नमस्कार। आज श्रावण शुक्ल अष्टमी तिथि है और स्वाति नक्षत्र। एक बार एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। भरा पूरा परिवार था, लड़के बच्चे सब थे। सेठ जी के यहाँ एक धोबी नित्य आया करता था, जो उनके यहाँ के कपड़े ले जाता था, धो करके इस्त्री करके वापस लेकर के आता था। एक बार वो धोबी कुछ दिनों के लिए नहीं आया। 4-5 दिन बाद जब वो धोबी आया तो उसके बाल मुड़े हुए थे, गंजा था। सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दिन कहाँ रहे और बाल क्यों मुंडवा लिए, क्या बात हो गई? उसने कहा, सेठ जी आपको नहीं पता, महाराज गंधर्व सेन मर गए और उन्हीं के गम में मैं नहीं आ पाया और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने अपने बाल मुंडवा दिए, केश दे दिए। सेठ जी ने कहा, अच्छा महाराजा गंधर्व सेन मर गए तो मैं भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं भी अपने केश मुंडवा देता हूँ। सेठ जी ने नाई बुलवाया, अपने केश मुंडवाए और अपने परिवार के जो बालक थे, बच्चे थे, उनके भी सबके सिर मुंडवा दिया। अगले दिन वजीर आया सेठ जी के यहाँ। उस वजीर ने पूछा कि सेठ जी क्या हुआ, सब बाल बच्चों के सर मुंडवा दिए आपने, अपने भी सर मुंडवा दिया। सेठ जी ने कहा कि आपको नहीं पता, महाराजा गंधर्व सेन मर गए। अच्छा, महाराजा गंधर्व सेन मर गए, मैं भी उनके शोक में बाल मुंडवा दूंगा, सर मुंडवा दूंगा। तुरंत नाई आया और वजीर ने भी अपने सर मुंडवा लिए। उसके बाद वजीर राजा के यहाँ पहुँचा। राजा ने पूछा, अरे क्या हो गया, सर क्यों मुंडवा लिया? अरे आपको नहीं पता, महाराजा गंधर्व सेन मर गए तो मैंने उसी शोक में अपने केश दान कर दिए, सर मुंडवा दिया। अच्छा, महाराजा गंधर्व सेन मर गए, मैं भी अपने सर मुंडवाता हूँ और तुम पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाओ कि राजा का ये हुक्म है कि सब लोग अपने अपने सर मुंडवाएंगे। राजा का भी सर मुंडा गया और जितने भी नागरिक उस नगर में रहते थे, सबने अपने अपने सर मुंडवा लिए कि राजा का आदेश है। अगले दिन एक महात्मा जी उस नगर में आए। उन महात्मा जी ने देखा कि सभी के सर मुड़े हुए हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई लगता है। तो उन महात्मा जी ने नगर के ही कुछ लोगों से पूछा कि भाई सब लोग गंजे दिख रहे हो, क्या बात है? तो लोगों ने बताया, अरे आपको नहीं पता, महाराजा गंधर्व सेन मर गए तो उसी में हम लोगों ने अपने अपने सर मुंडवा लिए। महात्मा जी ने कहा, ये महाराजा गंधर्व सेन कौन है, कौन थे? पता नहीं, राजा ने ढिंढोरा पिटवाया था कि सब लोग अपने अपने सर मुंडवाएं, तो हम लोगों ने सबने सर मुंडवा लिए। महात्मा जी ने कहा, चलो हमको राजा के पास ले चलो। अब महात्मा जी राजा के पास गए, राजा से पूछा, राजा का भी सर मुंडा हुआ था, कि राजन सर क्यों मुंडवा रखा है? तो वो महाराजा गंधर्व सेन मर गए। कौन थे गंधर्व सेन? पता नहीं, वजीर ने बताया। अब वजीर से पूछा गया, वजीर ने भी कहा, हमको भी नहीं पता, हमको तो सेठ ने बताया। सेठ के यहाँ चलो, सेठ के यहाँ गए। सेठ से पूछा गया कि सेठ जी गंधर्व सेन कौन थे, कौन थे महाराजा? पता नहीं, हमको तो हमारे यहाँ जो धोबी आता है वो धोबी ने बताया कि महाराजा गंधर्व सेन मर गए।
तो धोबी को बुलाओ। अब धोबी आया कांपता हुआ। धोबी से पूछा गया गंधर्व सेन कौन है? उसने कहा हुजूर गंधर्व सेन तो मेरे गधे का नाम था, वो मर गया, मैं उससे बहुत स्नेह करता था, बहुत प्यार करता था, उसी के जरिए मेरी रोजी रोटी चलती थी, वो मेरे काम में हाथ बटाता था, वो मर गया तो उसी के शोक में मैंने अपने बाल मुंडवा दिए और प्यार से उसको सम्मान से मैं उसको महाराजा कहना शुरू कर दिया कि महाराजा गंधर्व सेन। अब राजा, वजीर, सेठ और नगर के सभी लोगों ने अपने अपने सर पीट लिए कि किसकी बातों में आ गए। तो ये कहानी आप लोगों को लगता होगा बहुत पुरानी है, सुनी हुई है, परंतु ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये इसी युग की कहानी है, ये हर युग की कहानी है। हम लोग बिना सोचे बिना समझे किसी भी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कोई एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। किसी अभिनेता ने फटी जीन्स पहनना शुरू कर दिया तो अब पूरा समाज फटी जीन्स पहनना शुरू कर दिया। किसी अभिनेता ने चश्मा उल्टा लगाना शुरू कर दिया तो अब सब लोग चश्मा उल्टा लगाए घूम रहे हैं। कोई अभिनेत्री अशोभनीय वस्त्र पहनकर आने लगी, कम वस्त्रों में आने लगी, तो अब उसका भी अनुकरण होने लगा। सब लड़कियां कम वस्त्र पहनने लगी, उसका अनुकरण करने लगी। उनसे पूछो कि क्यों ये कर रहे हो, तो ये फैशन है। तो ये कौन सा फैशन है जो हमारी संस्कृति के विपरीत है, अथवा हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, उसका अर्थ ये है कि सफल लोग कोई भिन्न कार्य नहीं करते, कोई अलग कार्य नहीं करते, वो किसी भी कार्य को भिन्न तरीके से करते हैं। यदि आप जो कार्य सब कर रहे हैं वही कार्य आप भी करना प्रारंभ कर देंगे तो आप इस दुनिया की भीड़ में गुम हो जाएंगे, कहीं खो जाएंगे। आपका कोई अपना ना तो स्वरूप रह जाएगा, ना आपकी कोई आइडेंटिटी रह जाएगी। जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। जो आपकी आत्मा कहे, जो आपको अच्छा लगे, जो लगे कि हाँ ये हमारे हित में है, ये समाज के हित में है, ये राष्ट्र हित में है, ये देश हित में है, उस कार्य को किया जाना चाहिए। जब आप कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, अलग तरीके से करने का प्रयास करेंगे, तब आपकी पहचान बनेगी। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको कार्य को भिन्न प्रकार से, भिन्न तरीके से, अलग तरीके से करना पड़ेगा। अन्यथा ये दुनिया की भीड़ है, इस भीड़ में जैसे तमाम लोग चल रहे हैं ऐसे ही आप भी चल देंगे। तो इसलिए किसी का अनुकरण करने से पहले कृपया विचार कीजिए कि क्या हित है और क्या अनहित है, क्या मुझे इस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए अथवा किस चीज़ का अनुसरण हमें नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र कहते हैं, जो धर्म कहता है, जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, ऐसे कार्यों को किया जाना श्रेष्ठ होता है जो हमारे ग्रंथ कह गए, जो हमारे पूर्वज कह गए, जो हमारे ऋषि मुनि कह गए। परंतु होता इसका विपरीत है कि अरे नहीं साहब, हम अगर वो कार्य करेंगे तो हमको पिछड़ा हुआ लोग समझने लगेंगे, हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमको फिर हम फैशन की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आप फैशन की दौड़ में कभी पीछे नहीं रह जाएंगे। आप यदि सब लोग फटे कपड़े पहन रहे हैं, आप यदि अच्छे वस्त्र, समूचे वस्त्र पहन करके निकलेंगे तो आप अलग दिखाई देंगे, तो आपकी एक विशिष्ट पहचान बनेगी। तो अपनी एक विशिष्टता बना करके रखिए। अपना एक चरित्र में, आचरण में वैशिष्ट जब तक नहीं रखेंगे तब तक आपकी अलग से पहचान नहीं बनेगी। तो इसलिए सबका जो समाज कर रहा है, जो सब कर रहे हैं, हम आंख बंद करके उसको फॉलो किए जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप उचित मार्ग को पकड़िए, आप काम को भिन्न तरीके से करने का प्रयास कीजिए, तब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएंगे, अन्यथा आप भी इसी भीड़ में खो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।